हेलो एवरीवन, आज हम डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी के विषय में जानेंगे। इसमें सबसे पहले है ऑस्टियोलॉजी। तो बोन्स के बने कंकाल के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं बोन्स के अध्ययन को। सार्कोलॉजी पेशियों के अध्ययन को कहते हैं। सार्कोलॉजी है पेशियों का अध्ययन। कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थि या कार्टिलेज का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। हिमेटोलॉजी ब्लड का अध्ययन, रुधिर के अध्ययन को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। सीरोलॉजी रुधिर के सीरम तथा रुधिर आधान से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। कार्डियोलॉजी हृदय की रचना और उसकी कार्यविधि के अध्ययन को कहा जाता है। अगला न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध रेसिस्टेंस के अध्ययन को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसके अध्ययन को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन या बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरसेस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। पैरालॉजी कहा जाता है स्पंजों के अध्ययन को। स्पंजों के अध्ययन को पैरालॉजी कहा जाता है। मेलेकोलॉजी मोलस्का संघ के जंतुओं के अध्ययन को मेलेकोलॉजी कहा जाता है। मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन कहलाता है। चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी कहलाता है। हेलमिन्थोलॉजी चपटे कृमि परजीवियों के अध्ययन को कहा जाता है। हेलमिन्थोलॉजी चपटे कृमि परजीवियों के अध्ययन को कहा जाता है। गोल कृमि परजीवियों या निमेटोड्स के अध्ययन को निमेटोलॉजी कहते हैं। निमेटोलॉजी गोल कृमि परजीवियों के अध्ययन को कहते हैं। कीट शास्त्र या एंटोमोलॉजी आर्थ्रोपोडा संघ के कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। एरेक्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन एरेक्नोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी सरीसृपों या रेप्टाइल्स का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ऑफियोलॉजी सर्पों स्नेक्स के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है। सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। मैमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं के अध्ययन को मैमोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी कपियों और मानव जाति के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। या हम कह सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। मानव जाति का अध्ययन या मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एथनोलॉजी मनुष्य की जातियों का अध्ययन। एथनोलॉजी मनुष्य की जातियों का अध्ययन एथनोलॉजी कहा जाता है। सिंडेस्मोलॉजी जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले जॉइंट्स का अध्ययन। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले जोड़ों के अध्ययन को सिंडेस्मोलॉजी कहते हैं। लास्ट है ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी दांतों का अध्ययन कहलाता है। दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।